नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप हो मेरे साथ शहजाद पूनावाला के साथ राइट या रॉन्ग पर। कई दिनों के बाद राहुल गांधी फिर से एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली दंगों के समय और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के समय कहां थे ये किसी को नहीं पता, पर अब दंगा प्रभावित लोगों से मिलने गए। लग्जरी बस लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा तो सवाल कई सारे खड़े हुए। एक दंगा पीड़ित बिलगेश, इन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या घाव पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? मस्जिद तो चले गए पर मंदिर का रास्ता क्यों भूल गए? क्या दंगों के जरिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते थे राहुल गांधी, या फिर उनका राजनीतिक पर्यटन और फोटो ऑप का एक और ये नजारा था, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और सरकार और पुलिस पर जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, हर्ष मंदर के भड़काऊ बयान पर आज क्या बोलेंगे? या जैसे भीम आर्मी, उमर खालिद, वारिस पठान, अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन पर चुप हो गए ये एक आंख वाले सेकुलरवादी मंडली के लोग, वैसे ही इस पर भी चुप रह जाएंगे। तो आज का हैशटैग मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का हैशटैग है राहुल राइट पॉलिटिक्स। आप देखिए रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे डिबेट। हिंसा और नफरत तरक्की के दुश्मन है, और ये जो हो रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये बातें बुधवार को दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद कही, जिसमें 46 लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर देश को बांटने की साजिश कर कौन रहा है? हिंसा और नफरत फैलाई किसने और दिल्ली के दंगे की ये आग किसने लगाई? कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष एक सुर में केंद्र सरकार की नीतियां और बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहरा देती है। लेकिन क्या राहुल सीएए के खिलाफ अपने और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान भूल गए हैं? जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए, वो काम आज नरेंद्र मोदी पूरे दम लगा के कोशिश करने की, पूरे दम लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उन्नति नष्ट हो जाए, हमारी उन्नति नष्ट हो जाए और देश की आवाज शांत हो जाए, चुप हो जाए। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज तक कांग्रेस के किसी भी नेता ने शांति और संयम की अपील नहीं की। राहुल जिस दंगा प्रभावित इलाके में लोगों के जख्म पर मरहम लगाने गए थे, उन लोगों ने वहां भी उन्हें उनके भड़काऊ बयानों की याद दिलाई, तो बीजेपी नेताओं के बयानों पर एफआईआर की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हर्ष मंदर जज के सामने अपने ही भड़काऊ बयान वाले वीडियो पर घिर गए। सुनिए, मनमोहन सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रहे सोनिया गांधी के करीबी पूर्व आईएएस हर्ष मंदर ने कैसे लोगों को सीएए के खिलाफ भड़काया था। वहाँ हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? संसद और सुप्रीम कोर्ट की जगह सड़क पर फैसले की जो आवाज बुलंद हुई है, क्या दिल्ली हिंसा का ये सबसे ताजा वीडियो उसी का नतीजा नहीं? देखिए कैसे इस 24 फरवरी के वीडियो में सड़क पर उतरी भीड़ पुलिस पर हमला करते हुए खुद ही फैसले पर उतारू हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए और इस भीड़ के हमले में हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई। सवाल है कि जो लोग पहले बरगलाते हैं, भड़काते हैं, आग लगाते हैं, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और संसद सबको गलत बताते हैं, जब लोग मर रहे होते हैं तब चुप हो जाते हैं और फिर अपनी सियासत के लिए लोगों का दर्द पूछने जाते हैं। भला ऐसे नेताओं को हम क्यों सहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है राहुल राइट पॉलिटिक्स, और सवाल यही है कि पहले बरगलाते हैं, भड़काते हैं, आग लगाते हैं, फिर सरकार, सुप्रीम कोर्ट, संसद सबको गलत बताते हैं। जब लोग मर जाते हैं तो असली विलेन पर चुप हो जाते हैं। जब सामान्य हालात होते हैं तो दर्द पर नमक छिड़कने जाते हैं। क्या आज इस मंडली को हर्ष मंदर पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए? जो हर्ष मंदर ने कहा कि सड़कों पर फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है,
ये बात संविधान की करते हैं, काम अराजकता वाला करते हैं। ये वही हर्षमंदर है जो सोनिया गांधी के सबसे खास एडवाइजर में से एक माने जाते हैं। क्या राहुल गांधी इस पर चुप रहेंगे? और सवाल ये भी है, सारे मेहमानों का मैं परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले। मेरे साथ इस वक्त देश रत्न निगम साहब आपको दिख रहे हैं, स्टूडियो से हैं। मेरे साथ सैयद अब्बास, कांग्रेस के जाने माने समर्थक, वो बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ने वाले हैं। सुनील चोपड़ा लेफ्ट के बड़े नेता हैं, निगत अब्बास राजनीतिक विश्लेषक है, सारिम अली खान जो जामिया और शाहीन बाग के समर्थक है। पर सवाल ये भी है, जो हमने इंडिया न्यूज पर लगातार दिखाया है, एक वीडियो चांद बाग का 24 तारीख का वीडियो, किस तरीके से ये शांति प्रिय भीड़ हिंसक हो रही थी और वहां पर किस तरीके से शिकार बनाया हमारे पुलिस के कर्मियों को। रतनलाल की शायद मौत उसी भीड़ के हाथों से हुई, डीसीपी अमित शर्मा उसी भीड़ के हाथों घायल हुए। उस पर भी आएंगे। शुरुआती दौर में मैं सबको 45 सेकंड का समय देना चाहता हूं, तो कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। तमाम लोगों की बातें एक बार जब आ जाएगी तब डिबेट ओपन होगी। हैशटैग आपको बता दिया है, राहुल राइट पॉलिटिक्स। पहला सवाल कांग्रेस, सैयद अब्बास आपसे है। ये क्या पॉलिटिकल टूरिज्म करने चले जाते हैं राहुल गांधी? उनको पुरानी आदत है, मुझे पता है। कलावती के यहां भी गए थे फोटो ऑप करने, मंदसौर भी पहुंच गए थे फोटो ऑप करने। ये शोभा देता है? दंगे जो करवाते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, हर्षमंदर, उमर खालिद, उस पर चुप रह जाते हैं और फिर राजनीति करने चले जाते हैं। सैयद अब्बास 45 सेकंड। शहजाद, मेरे काबिल दोस्त और मेरे प्रिय मित्र, आपको मैं ये बता दूं कि कहां थे आपके अमित शाह जी, कहां थे मोदी जी? वो तो बहुत ही अच्छा समय गुजार रहे थे ट्रंप से। ट्रंप ने क्या कहा कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जो अमन और शांति के साथ हिंदू मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां मोदी जी, मोदी साहब, क्या देखा हमने दिल्ली में? आप हर्षमंदर की बात करते हैं, ये वही हर्षमंदर है जो दिल्ली के हर जगह जहां पे हमने देखा दंगा फसाद हो रहे थे, वहां पे रेस्क्यू मिशन अपनी टीम के साथ हर्षमंदर ने किया था। हर घर कौन पहुंचे? राहुल गांधी जी हर घर पहुंचे, हर इलाका पहुंचा। ये उनकी बड़प्पन है और उनका ये बात है जो हिंदुस्तान का युवा और हिंदुस्तान का हर नागरिक सलाम करता है हमारे लीडर राहुल गांधी को, हमारे लीडर हर्षमंदर को। ये हिंदुस्तान की आवाज है, हिंदुस्तान का दर्द न जानते हुए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी और अमित शाह जैसे नहीं जो अपने एसी के रूम में आराम से रहते हैं। मैंने आपको 45 सेकंड दिए, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हर्षमंदर की तारीफ के पुल बांध दिए। ये सोनिया गांधी के खास एडवाइजर है, एनएसी में रहे हैं। इनका लंबा चौड़ा इतिहास है, मैं बताऊंगा आगे कि इनका इतिहास क्या रहा है, इनकी एनजीओ को कहां से पैसा मिला है। पर हर्षमंदर क्या कहते हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में हमें कोई भरोसा नहीं रहा। एनआरसी, कश्मीर और अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म का साथ नहीं दिया, तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट और संसद में ये फैसला नहीं होगा, फैसला सड़कों पर होगा। ये 16 दिसंबर की बात है। उसके बाद फैसला सड़कों पर हो रहा था। चांदबाग की वीडियो आपने देखी होगी, अभी भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से फैसला किया गया, दंगे किए गए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए, जिस तरह के दिल्ली के दंगे हुए हैं वो पूरी तरह से प्रायोजित और सुनियोजित तरीके से हुए हैं। और अगर आप कांग्रेस के जब से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था, जो एजिटेशन हो रहा था, उसमें कांग्रेस के नेताओं के देखें तो वही बयान है। और राहुल गांधी को तो स्पष्ट रूप से सभी कहते हैं कि एब्सेंटी पॉलिटिशियन या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन या रॉयल टूरिज्म करने वाली बात है, बिल्कुल वही है। सो जाते हैं जब, और दंगे भड़काने। सोनिया गांधी का वहां पे भाषण क्या था कि आर पार की हम लड़ाई कर रहे हैं, और फिर जब राहुल गांधी गए तो वहां पे उनका किस तरह विरोध हुआ, लोगों में कितनी उनके प्रति भर्त्सना थी कि आप लोग माँ बेटे दंगे करवाते हो। महिला ने कितनी मतलब बेदर्दी से यह बात कही कि तुम माँ बेटे दंगे करवाते हो और आप यहाँ पे आंसू पोंछने की कोशिश, नाटक करने आए हो। तो जिस तरह का ये पूरा काम है, भड़काया है, हर्षमंदर ने जिस तरह से कानून के और सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन को डिनाउंस किया, ये प्रेशर करने की टैक्टिक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे कई तरह के केस हैं, तो आप हर्षमंदर जैसे लोग इसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा यह जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो पूरा आंदोलन करने का यह जो पूरा तरीका, ये कांग्रेस का अपना एक अपोजिशन के साथ मिलकर देश में एनआरकी, ठीक है गोपाल जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। तरीका और टाइमिंग आप देखिए, जब ट्रंप साहब आए
इनके भाषण आप देख लीजिए तो बातें सब सारी ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, के आपका नेता समय उसको समाप्त कोट हुआ कर है। रहे हैं। गोपाल जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। मेरे साथ सारिम अली खान issues जो जामिया और शाहीन बाग मूवमेंट के समर्थक है वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ देश रतन निगम साहब भी है, आरएसएस के समर्थक। सारिम अली खान, आपसे सवाल है, हमने स्क्रीन पर आपने देखा होगा वो चांदबाग का वीडियो था, वो 24 तारीख का वीडियो था जिसमें कि पुलिस को किस तरीके से पीटा जा रहा है बर्बरता के साथ। ये आप लोग संविधान के नाम पर शांतिप्रिय तरीके से ये मूवमेंट चला रहे थे। ये भड़काने का जो नतीजा है, भड़का कौन रहा था? उमर खालिद। भड़का कौन रहा था? ताहिर हुसैन। भड़का कौन रहा था? अमातुल्लाह खान। भड़का कौन रहा था? हर्षमंदर। ये भड़काया लोगों ने, सड़कों पे उतरे लोग, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी, पार्लियामेंट की नहीं सुनी, पत्थर हाथ में लिया और पीट दिया पुलिस वाले को। यही थी ना क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी बिल्कुल भी शहजाद भाई ऐसी नहीं थी, क्योंकि जहां भी प्रोटेस्ट चल रहे थे दिल्ली में, ऑल ओवर दिल्ली या ऑल ओवर इंडिया, सब पीसफुल प्रोटेस्ट थे। तो ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि ये पीसफुल दिखाई दे रहा है आपको? कौन ये पीसफुल है? ये ऐसा लग रहा है, मैं अगर आंख बंद करके वो हटा दूं तो ये कश्मीर लग रहा है मुझे। तो अगर आप पत्थरबाज एक्टिव होता, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी क्रोनोलॉजी तो आप इस तरह से समझिए ना कि इससे पहले तो कपिल मिश्रा साहब ने जाके बयान दिए उल्टे सीधे, तो उसका भी तो ये एक सेकंड, ये कपिल मिश्रा के बयान से बहुत पहले का वीडियो है। ये कपिल मिश्रा के बयान से पहले का वीडियो है, शाहीन बाग का वीडियो। मैं आपको कह रहा हूँ जो हर्षमंदर का वीडियो है। अच्छा, हर्षमंदर की अगर आप 16 दिसंबर का है जी, 17 फरवरी का उमर खालिद का है। बिल्कुल, मुझे देखिए, कपिल मिश्रा को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर हर्षमंदर को आप लीडर बुला रहे हैं। इससे पहले सैयद अब्बास, आप उमर खालिद के ऊपर कोई बात नहीं, आप हर्षमंदर की अगर बात कर रहे हैं, अनुराग बना देते हैं। आप ताहिर हुसैन के ऊपर बोलते हो बेचारा सेल्फ डिफेंस कर रहा था। आप अगर हर्षमंदर की बात कर रहे हैं तो देखिए उनकी और भी जो स्पीचेस हैं वो बिल्कुल जो है लव स्प्रेड करती हैं, और जो उन्होंने बोला है इट डजंट मीन कि वो ये बोल रहे हैं कि डिसीजन जो है वो मिश्रा बोल रहे थे उसमें से उन्होंने ये बोला ही नहीं। जो अगर आप हर्षमंदर की बात सुने तो उनका मतलब ये है कि हम अपना फ्यूचर जो है सड़कों से डिसाइड करना चाहिए, हमारा वोटिंग राइट है, जो फ्यूचर है। ठीक है, मैं समझ गया। बिल्कुल सारिम अली खान, मैं समझ गया आप देशरतन निगम साहब समझ गए, बहुत अच्छे से। नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। कपिल मिश्रा की बातों का मैं डिफेंड कतई नहीं कर सकता, मैं आपको ये बता दूं। पर कपिल मिश्रा ने क्या बोला? सड़कों पे आना होगा अगर ये खाली नहीं होगी तो। हर्षमंदर ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा मत करो, पार्लियामेंट पे भरोसा मत करो, सड़कों पर फैसला करो। दोनों में अंतर है। सारिम अली खान को अंतर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? मैं आपके पास लौटूंगा। सबका शुरुआती दौर का समय। उन्होंने ये भी बोला वो राम मंदिर भी लाए, वो ट्रिपल तलाक भी लाए और वो कश्मीर भी लाए, कि ये सब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नहीं किया। देखिए, ये सोची समझी रणनीति आपको साफ नजर आती है। और उसके बाद आर पार की लड़ाई, सड़क पे उतर आओ, घर से बाहर निकलो, उमर खालिद का ट्रम्प के दिन बुलाना लोगों को बाहर निकलो, और हर्षमंदर का बोलना। देखिए, हर्षमंदर एक मुखौटा पहने हुए हैं, ये नक्सल है, शहरी नक्सल, ये शहर में रहते हैं और दंगा करवाते हैं। और जैसे ही जब इनका वीडियो सामने आया ये अमेरिका भाग गए। कोर्ट में इनके वकील कहते हैं कि इस वक्त वो अमेरिका जाते वक्त फ्लाइट में है। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा कि इनकी पूरी जांच हो और इनके खिलाफ केस भी होना चाहिए। हाई कोर्ट की तरफ डायरेक्ट कर दिया देखिए उन्होंने, और हाई कोर्ट इस बात का पूरा संज्ञान लेगा और करेगा। दूसरा, मैं ये भी आपको बता दूं, सारिम अली खान, अभी डिबेट ओपन है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा। सारिम अली खान, मुझे एक बात बताइए, अगर ये इतने इनोसेंट बयान होते, इतने प्यार वाले बयान होते, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणियां की है, उन्होंने कहा एक तरफ तो आप भड़काऊ बयान को लेकर आप हमारे पास आते हो और आप खुद ऐसे बयान देते हो, देखिए, और फिर अमेरिका भाग जाते हो। ये कहा है ना देशरतन निगम साहब, झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, उनके लॉयर ने बोला कि इस वक्त अमेरिका जा रहे हैं, फ्लाइट में जी। तो अमेरिका प्यार की राजनीति, अगर अमेरिका जा रहे हैं फ्लाइट में तो इससे उसी से क्या ताल्लुक है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। ताल्लुक है कि वीडियो उससे पहले आ गया बाहर। उससे वीडियो तो सर 16 दिसंबर का है ना, बाहर आया। बाहर जब आया आप पहले आप ये सोचिए, जो वीडियो है उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े बोलते हैं, योर स्टेटमेंट्स आर अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, आपके बयान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, हम आपको अभी नहीं सुनेंगे। हर्षमंदर को अगर इस तरीके से लगता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो पहले हम इस पर फैसला करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये इसकी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट की जवाही दी तो हर्षमंदर साहब खुद करेंगे। लेकिन अभी आप डिफेंड कर रहे थे, अभी डिफेंड कर सेंटा क्लॉज की तरफ, डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा आपने हाथ धो लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आर यू सेइंग कि आप हाथ धो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमें क्लियरली बोलते हैं कि हमें वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज एज फार एज वी आर नॉट अब्यूजिंग देम। तो कपिल मिश्रा कौन से कपिल मिश्रा के हाथ में बंदूक कर सकते हैं? कपिल मिश्रा जो है पूरा आपने हाथ धो लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आर यू सेइंग कि आप हाथ धो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमें क्लियरली बोलते हैं कि हमें वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज एज फार एज वी आर नॉट अब्यूजिंग देम।
तो कपिल मिश्रा कौन से आप दोगे? जजेस कपिल मिश्रा पत्थर फेंक रहा था। कपिल मिश्रा के हाथ में को बंदूक कर थी। सकते हैं, कपिल मिश्रा जो है, कोर्ट को कपिल नहीं कर मिश्रा की सकते, बात जजमेंट ये को है कर कि सकते, कपिल ये मिश्रा कानून जो है। धमकी थी, गोपाल बिल्कुल कृष्ण सीधी अग्रवाल, धमकी थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हर्षमंदर को उस निगाह से नहीं देखते जिस निगाह से कपिल मिश्रा को देखते हैं। सवाल ये है कि क्या विचारधारा का फर्क है या कोई और फर्क है, मुझे समझ नहीं आ रहा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप समझाइए सैयद अब्बास को और सारिम को। देखिए हाँ, पहले तो ये एनएसी, ये वो लोग हैं जो पिछली सरकार में बिना अकाउंटेबिलिटी के सारे परक्यूजिट्स आराम सारे वो कर रहे थे। पावर पीएमओ को इन्होंने बिल्कुल कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म बनाया था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सारा पावर परक्यूजिट्स एंजॉय करके अपनी मर्जी करते थे। तो अब ये जो हिल गया इनका जो डोमेन है, जो इनका राज्य इन्होंने बना रखा था परक्यूजिट्स का, तो अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अराजकता, सुप्रीम कोर्ट, पहले तो ये बता दे हर्षमंदर कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में भारत के विश्वास करते हैं कि नहीं। उन्होंने ये तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड एंड पार्लियामेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, इसका मतलब हमारा संविधान जवाब देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट कोई आज की तो इंस्टीट्यूशन नहीं है, 70 साल से जो है, तो इसका मतलब 70 साल से हमारे देश के संविधान को सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट नहीं किया। इसके बाद मैं सैयद अब्बास, आपके जवाब के बाद मुझे सुनीत चोपड़ा के पास गोपाल जी, उनको गोपाल जी, मैं ठीक है गोपाल जी, मैं समझ, जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूं गोपाल साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपको क्या है दिक्कत हर्षमंदर जी से। आपको बस यही दिक्कत है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते, आपका जो मुखौटा है, झूठा मुखौटा उतारते हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी मुखौटा तो उतरा है उनका, हर्षमंदर का मुखौटा आपसे सीखे, ऐसी राजनीति करते हैं। अरे मैं सबको सुन रहा हूँ, सुनिए देशरतन जी, देशरतन निगम जी, सुनिए तो सही मेरे प्रिय मित्र। मैंने तो बात नहीं की जब आप बात कर रहे थे, मैंने तो बात नहीं की, तो बात सुनिए, नहीं तो पूरा डिबेट इंटरप्ट करूंगा। सैयद अब्बास, यही है ना, यही शाहीन बाग मॉडल है। आप शाहीन बाग मॉडल यहाँ पर भी ला रहे हैं कि आप हमारी बात सुनो वरना सबके जाम कर देंगे, शो जाम कर देंगे। सर ये धमकी मत दीजिए सैयद अब्बास, ये धमकी मत दीजिए। मुझे पता है आप शाहीन बाग के लिबरल हो, डिबेट का तो चक्का जाम हो जाएगा। नहीं, डिबेट का चक्का जाम करने की ना आप में ताकत है, ना इस देश का चक्का जाम करने की ताकत है। मियां मिट्टू, अरे बहुत ताकत है, आजमा के देखो भैया। देखिए यही तो दंगाइयों की भाषा है। देखिए भाई साहब, हमें ये जानना चाहिए कि कम्युनल डिवाइसिव हेट पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। कम्युनल डिवाइसिव हेट पॉलिटिक्स कुछ कौन कर रहा है? सुनीत चोपड़ा, एक सेकंड, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सैयद अब्बास, दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, एक सेकंड, दोनों को रोकना चाहूंगा, करने वाला आदमी, दोनों को रोकना चाहूंगा। सुनीत चोपड़ा मेरे साथ जुड़े हैं, थोड़ा देर से जुड़े, पर सुनीत चोपड़ा को 45 सेकंड देना जरूरी है। सैयद अब्बास, मुझे पता है, करता हूं मैं, मुझे पता है, बढ़िया आदमी है। ठीक है सर, अब आपके लेफ्ट के साथी को भी बोलने दीजिए। सैयद अब्बास, 45 सेकंड मुझे जो देने हैं सुनीत चोपड़ा को देने दीजिए। सुनीत चोपड़ा, अरे हमारे सुनीत चोपड़ा, सवाल ये है कि आप तो संविधान की दुआई दे रहे थे, आप कह रहे थे कि हमें तो इस देश को बचाना है, सड़कों पर फैसला होगा, मैं दे रहा हूं, ये कहकर देश बचाएंगे? मैं कहूंगा ये कहकर देश बचाएंगे सर कि हर्षमंदर की पूरी स्पीच सुनिए, जो उन्होंने वो जो क्लिप है उसके बाद कहा है कि किस तरह से वो कोर्ट में जाने को तैयार हैं और क्यों जा रहे हैं। वो पूरी कोर्ट ने टिप्पणी की है, दिखानी पड़ेगी, क्लिप से काम नहीं चलता। सर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणी की है ना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो ठीक किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट पूरा देख ले और उसके साथ साथ वो भी क्लिप्स देखे जो कि अनुराग ठाकुर मंत्री देखा है ना सर। पर आप कपिल मिश्रा पर बोलते हो, आप अनुराग ठाकुर पर बोलते हो, पर हर्षमंदर को बोलते हो प्यार का मैसेज फैला रहा है, वो शांति दूत है। तो पुलिस ने भी नहीं उमर खालिद को शांति दूत बता देते हो, आप ताहिर हुसैन को शांति दूत बता देते हो, आप शाहरुख को अनुराग बना देते हो। क्यों नहीं देखे हैं? देशरतन निगम क्या हो रहा है? वीडियोस क्यों नहीं देखे? एक आंख ही क्यों चलती है सेक्युलर? जज को ट्रांसफर कर दिया। ये सब नक्सली है। मैं एक बार साफ कर दूं, अगर ये उमर खालिद और ये सेक्युलरिज्म की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। अगर ये हर्षमंदर और उमर खालिद का प्यार है तो इनका जहर कैसा होगा उसको
सोच के हर्षमंदर जब भी बात करते हैं तो वो प्यार की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा बोला प्यार की बात नफरत की भाषा है, ये प्यार की भाषा है वाली बात बोली। वो गांधीवादी एक सेकंड गांधीवादी इंसान के बारे में मैं बता दूं, नफरत के ऊपर सारे में एक सेकंड सारे देशतन जी, हर्षमंदर का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। हर्षमंदर की 3 एनजीओ है, उसमें एक एनजीओ में कन्हैया कुमार और उमर खालिद सदस्य है जिन पर सेडिशन का केस चल रहा है। दूसरा एनजीओ ऐसा है, उसको 12 करोड़ मिले क्रिश्चियन चर्च से, और वो उसी समय आर्टिकल लिख रहे थे कि चर्चों पर हमला हुआ और कोई कन्वर्जन नहीं हो रही है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है हर्षमंदर के बारे में, पर हर्षमंदर वो भी है व्यक्ति जिनके एक एनजीओ के साथ लिंक पाए गए माओइस्टों के, और ये यूपीए के जमाने में। हर्षमंदर वो भी है व्यक्ति जो हर जगह जाके मोहब्बत के पैगाम देते हैं। नहीं, मोहब्बत है जो हर जगह जाके बताता है कि मोहब्बत सब भाई भाई। हर्षमंदर वो इंसान है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान की रक्षा करना सिखाता है। हर्षवर्धन वो इंसान, संविधान की रक्षा हो रही थी, ये संविधान की रक्षा नहीं है। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, सेक्युलरिज्म नहीं बचा पा रहे। शहजाद भाई आप ये समझने की कोशिश करें, उन्होंने ये नहीं कहा फिर से सुनवा दीजिए। सड़कों पर डिसीजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्यूचर जो है शुड बी डिसाइडेड, फ्यूचर जो है सड़कों से डिसाइड होना चाहिए। एक सेकंड, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अगर कोई हिंदू संगठन अयोध्या के वर्डिक्ट से पहले बोलता कि ये सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का फैसला नहीं कर पाएगा, सड़कों पर फैसला होगा, तब क्या बोलते सारिम अली खान और सुनीत चोपड़ा और सैयद अब्बास? तब क्या बोलते? और अब तो नहीं है। मैं ये तो बताओ कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि राम मंदिर के ऊपर धर्मनिरपेक्षता का प्रोटेक्शन नहीं हुआ, जब सब लोगों ने इतने साल के संघर्षों के बाद, जब पूरे यहाँ की मेजॉरिटी जनसंख्या ने इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हम उसको मान्य रखेंगे, और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये नहीं, मैं तो मुसलमानों के भी बाद में यहाँ तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये लोग जो हैं हर्षमंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको प्रवोक करते हैं बार बार। और सैयद अब्बास राम मंदिर का सिर्फ प्रवोक नहीं, तब ये प्रवोक कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल सिर्फ प्रवोक नहीं, सुनिए सैयद अब्बास सिर्फ प्रवोक नहीं, सवाल सुनिए। हर्षमंदर गुरु है राहुल गांधी के, और राहुल गांधी सिर्फ दंगा पीड़ितों के पास जाते हैं, वो भी चयनात्मक रूप से। मस्जिद जाते हैं, मंदिर नहीं जाते, ये बिल्केश कह रही है, दंगा पीड़ित कह रही है। वहां पर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स, जैसा गुरु वैसा चेला। ये दंगाई पर्यटन है, दंगाई पर्यटन कह रहे हैं। सबसे पहली बात अलग अलग लोगों आप, अच्छा शहजाद भाई, हर्षमंदर जी, राहुल गांधी जी के कोई, अरे बात तो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करो, एक भाजपा पे करो, एक सेक्युलरिज्म की बात करो, आप खुद, अच्छा ठीक है भाई साहब, अरे बात तो करने दीजिए। महाशय, अरे गुरुजी कर रखा है देश में, अरे गुरुजी बात तो सुनिए, भड़काने का मैं आपको सुन रहा था, 10 सेकंड का मौका दीजिए। गोपाल जी, दंगा तो आपकी मीराज है, आरएसएस की शान है दंगा करना, बीजेपी का सम्मान है दंगा करना, वीएचपी का घमंड है दंगा करना। आपकी पार्टी पैदा हुई दंगों से है, आपके पार्टी में है दंगाई। कुलदीप संगर जैसे बलात्कारी एमएलए हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पे जो शोषण हुआ है आपकी पार्टी है। अभी सुनिए, अभी सवाल मेरा भाई शहजाद ने सवाल मुझसे किया है, सवाल का जवाब सुनिए, सवाल का जवाब सुनने का हिम्मत रखिए, साहस रखिए। सुनती गोपाल जी, बोलिए। तो सबसे पहले हर्षमंदर, हाँ जी शहजाद भाई, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि हर्षमंदर राहुल गांधी की कोई गुरु नहीं है। आप खुद कांग्रेसी रह चुके हैं, कांग्रेस की सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो ये तो बात आप जानते हैं कि हर्षमंदर का गुरु राहुल गांधी तो नहीं है। तो आप ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, और सीधे गुरु हैं। आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप खुद कांग्रेसी रह चुके हैं, कांग्रेस के आदर्श सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो गलत इल्जाम मत लगाइए। सोनिया गांधी ने मुझे एनएसी का मेंबर नहीं बनाया, हर्षमंदर को बनाया, मतलब कि वो इतने करीब थे ना, उनके इतने अच्छे एडवाइजर थे, वरना शहजाद पूनावाला अरे उनकी काबिलियत से बनाया। आगे बढ़िए और हर्षमंदर के बारे में बताइए। वो तो जबरदस्त
जबरदस्त आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत जबरदस्त काम भी किए हैं। उन्होंने सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज में भी काम किया है, उसके साथ साथ सद्भावना अवार्ड भी जीता है। अरे जबरदस्त आदमी है, आप शायद न कर सकते हैं और देश रत्न जैसे मोदी जी के सबर तक कर सकते हैं, लेकिन हर्षमंदर है वो इंसान नहीं, शेर है, शेर ऐसा शेर। जब दंगे हो रहे थे उससे आगे बढ़कर इतना अच्छा काम किया है, वो गीदड़ नहीं है, बहुत ही आला दर्जे का और ऐसे आप उनकी बात नहीं करेंगे कभी भी और बढ़ावा दे सके ताकि और जो लोग हैं वहां पर जाके अच्छा काम कर सके। मुझे एक बात बताइए, बिल्केश एक दंगा पीड़ित, एक सेकंड सैयद अब्बास, आपने जवाब नहीं दिया, मैं सारिम से कोशिश करूंगा जवाब लेने की। सैयद अब्बास का थोड़ा रुक जाइए सर, ये शाहीन बाग का वो नहीं है कि आप ट्रैफिक जैम कर देंगे यहाँ पे। सारिम से मेरा सवाल है कि आपको पता है गिद्ध क्या होता है? वल्चर। अरे ट्रैफिक वल्चर वो होता है जो लाशों पर अपना पेट भरता है, वैसे ही गिद्ध की तरह आप वोट ढूंढने चले गए। दंगा पीड़ितों में फर्क, अफसोस ये मैं नहीं कह रहा, बिल्केश कह रही है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? राहुल गांधी जी वहां गए, उसका और आप नहीं बोल रहे हैं, वहां के लोग बोल रहे हैं। वहां के लोग जो बोल रहे हैं, आप पहले मेरी बात सुनने की कोशिश करें, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करें। राहुल गांधी जी जो वहां पे गए हैं वो उनकी काबिलियत है कि कम से कम वहां पहुंचे हैं। लग्जरी बस में, ये लग्जरी बस में गए चाहे कहीं भी गए, मैं बता रहा हूँ, बताइए सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार आपके 330 सेक रहे हैं, राहुल गांधी 330 MP हैं, लाशों पे राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। MP आपके दिल्ली में वहां के लोग किसी को इतना फर्क नहीं पड़ा कि जाके दिल्ली में पता करें कि क्या हुआ, दंगा पीड़ितों में जाए पता करें। सारिम, आप राहुल गांधी को पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तिलक नगर, एक सेकंड, राहुल गांधी कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 84 के दंगों के बाद कितने साल लगे राहुल गांधी और उसके परिवार को तिलक नगर पहुंचने में? जरा बताइए सारिम अली खान को। इतने ही दंगाओं से प्रभावित लोगों के पास जाने की इनकी इच्छा होती है तो तिलक नगर कब पहुंचे 84 के बाद? जो कमलनाथ जो उस दंगों में राहुल गांधी कम से कम अब पहुंच तो गए हैं ना, कम से कम अब पहुंचे तो है। सरकार कहाँ है? आपके 7 MP हैं, आपके 8 MLA हैं, आपके MP किसी को इतना फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई जाके दंगा पीड़ितों से मिले। सारिम, सुनील चोपड़ा है, सैयद अब्बास, अगर राहुल गांधी कोई ये नहीं कह रहा था। सब लोग कह रहे थे 11 तारीख के बाद चर्चा होगी पार्लियामेंट में, पर चर्चा हम जारी रखेंगे। मैं बस एक छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं आपको हेडलाइंस दिखाने के लिए। ब्रेक नहीं है, सिर्फ हेडलाइंस बताना चाहता हूं और मैं लौट कर आऊंगा इस डिबेट में और पूछूंगा कि पॉलिटिकल टूरिज्म करने का मौका था। आप देखिए हेडलाइंस और लौट कर आइए डिबेट में। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पीएम मोदी का बेल्जियम दौरा रद्द हो चुका है। कोरोना की वजह से भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन टला। कोरोना के खतरे के बाद टला पीएम का दौरा। सम्मेलन की नई तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री का एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पीएम मोदी का बेल्जियम दौरा रद्द हो चुका है। कोरोना की वजह से भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन टला। कोरोना के खतरे के बाद टला पीएम का दौरा। सम्मेलन की नई तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री का दौरा टला है। कोरोना के चलते, कोरोना के खतरे के बाद टला है पीएम का दौरा और सम्मेलन की नई तारीखें अब फिलहाल उसका ऐलान नहीं किया गया है। तो फिर से आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का बेल्जियम दौरा टला है, रद्द हो चुका है। कोरोना की वजह से भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन टला है। कोरोना के खतरे के बाद टला है पीएम का दौरा और सम्मेलन की नई तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर कोरोना को लेकर ये टला है। तो आपका स्वागत है फिर से एक बार राइट या रॉन्ग में, देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में। और सवाल आज हम यही कह रहे हैं कि राहुल राइट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं फिर से जवाब की खोज में, सारिम अली खान मेरे साथ है, सैयद अब्बास है, सुनील चोपड़ा सीनियर लेफ्ट लीडर मेरे साथ है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और आरएसएस समर्थक देशरत्न निगम है। सारिम अली खान, कम से कम दंगों के पीड़ितों को छोड़ देते। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, 47 से आपने देश का बंटवारा कर दिया उस पर, उसके बाद राजनीति उस पर लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है और ना तो आप सिर्फ मस्जिद पर क्यों गए?
ये बिल्केश कह रही है ना, बिल्केश झूठी है क्या? दंगा पीड़ित बिल्केश झूठी है? इज शी अ लायर? आर यू सेइंग शी इज अ लायर? आर यू सेइंग शी इज अ लायर? आर यू सेइंग उनके सवाल जस्टिफाइड नहीं है? देश सत्तर निगम साहब एक दंगा पीड़ित राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि आप मंदिर क्यों नहीं गए, आप हिंदुओं से क्यों नहीं मिले? सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? आपको सरकार को अपना ऑफिशियल नहीं भेज सकता? दंगा हुए हुए कितने दिन हो गए? क्या है इतिहास? मैं इनका इतिहास बता दूं। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था तो पेज नंबर 3 पे लिखा था देश में बहुत हिंसा होगी। उस वक्त के अंतर्यामी थे। तो अब आप साफ उनको उनका गेम प्लान नजर आ रहा है कि सारी प्लानिंग हुई है इस दंगा में, मतलब पीएफआई का भी सामना है। तो मतलब राहुल गांधी वहां जाए तो भी मसला है, राहुल गांधी नहीं जाए तो भी मसला है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? सवाल क्या है? सैयद अब्बास एंड सुनील चोपड़ा, सवाल ये है कि आप दंगा पीड़ितों से मिलने जाए तो भेदभाव ना करें, और पहले जो दंगा भड़काने वाले हर्ष मंदर है, उमर खालिद है, उन पर भी स्टैंड लीजिए। सुनील चोपड़ा स्टैंड लीजिए ना, आप हर्ष मंदर पे स्टैंड लीजिए कि वो कपिल मिश्रा की तरह दंगे भड़का रहे थे। सुनील चोपड़ा बोलिए, जवाब नहीं है क्या? देखिए अब देखिए, आवाज जो है ना, आवाज समय पर नहीं पहुंच पाती, यही दिक्कत है। आप लोग एक तरफ की बात सुनते हैं। देखिए शहजाद भाई, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी सेकुलरिज्म का चश्मा भी ऐसा है, राहुल गांधी स्कूल में गए और राहुल गांधी एक ही तरफ की बात, एक ही तरफ की आग लगा दी गई है। एक स्कूल में जो आग लगा दी गई थी, उसके आग लगाने वाले कौन थे? आग लगाने वाले सड़कों पर आने के लिए कौन बोल रहा था? गोपाल कृष्ण अग्रवाल सड़कों पर आने के लिए कौन बोल रहा था? देश रत्न निगम साहब सड़कों पर आने के लिए कौन उत्तेजित कर रहा था? कपिल मिश्रा ने नहीं कहा कि सड़कों पर आइए। कपिल मिश्रा ने तो पुलिस की मौजूदगी में बोला कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जब तक ट्रम्प नहीं जाते हम खामोश हैं, उसके बाद हम हटा देंगे। कानूनी काम को रोकने की हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस तरह से धमकाना, प्रोवोक करना, लोगों को बोलना ट्विटर पे कि आप 3 बजे वहां पर इकट्ठे हो, ठीक है? जो एक सेकंड हुआ है। मेरा एक और प्रॉब्लम है, आपको पता है देश रत्न निगम साहब, मेरा एक और प्रॉब्लम है सारिम जैसे लोगों के साथ। सारिम जैसे लोग, और अभी मैं डिबेट इन दोनों के बीच में रखूंगा, मैं चाहता हूं कि ये इशू को पहले हम यहां पे सुलझाएं। सारिम वही व्यक्ति है जो मेरे शो पर आए थे, देश रत्न निगम जी आप भी थे, जब जामिया में बच्चों को पीटा गया था तो दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस करते आए। उस समय भी वीडियो निकले थे, उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। आज चांदबाग के शांतिप्रिय प्रदर्शनकारियों का वीडियो सामने आया है, उस पर कुछ तो बोलिए। दिल्ली पुलिस के रतन लाल हमारे साथ नहीं है, डीसीपी अमित शर्मा को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया गया। मेरे पास एक एसीपी का बयान है, एक सेकंड सुनिए, एसीपी क्या कहते हैं? एसीपी अनुज यादव का बयान है, एसीपी अनुज यादव, उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ है ना चांदबाग की, उसमें महिलाओं को और छोटे बच्चों को आगे किया गया। ये इनका मोडस ऑपरेंडी बन गया शाहीन बाग से लेकर। जो कश्मीर जो कांस्टेबल रतन लाल वो शहीद हैं, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप तो पुलिस वालों पे सवाल उठा रहे थे, दंगाइयों पे एक बात नहीं बोल पा रहे। पुलिस वालों पे सवाल ये नहीं उठाया जा रहा है, पुलिस वालों पे सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में कपिल मिश्रा बोलते हैं जाके कि आप हमें हटा लिए वरना हम देख लेंगे। वो है प्रॉब्लम, पुलिस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि समझ नहीं, मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हो या जानबूझकर आप समझना नहीं चाहते हो। मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आप समझिए, हर्ष मंदर है किरदार, उमर खालिद एक किरदार है, ताहिर हुसैन एक किरदार है। ये भड़काते हैं, सीए के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराते हैं, भीड़ को उग्र करते हैं, और वो उग्र हुई भीड़ पुलिस को मार देती है, पथराव करती है। ये मुद्दा है। आप भीड़ पर कुछ नहीं बोलते, इंस्टिगेटर्स पर कुछ नहीं बोलते। उन्होंने बोला कि फ्यूचर जो है सड़कों से डिसाइड होगा। ये फ्यूचर क्यों और क्या फ्यूचर, क्या आप वोटिंग राइट्स आप सड़कों पे जाकर नहीं करेंगे? नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास नहीं है। उन्होंने एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा है? सारे मलिका है, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है? फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट में शारिया पे मुझे जो है शारिया पे भरोसा है कि संविधान पे है? संविधान पर है। तो शारिया नहीं मानते ना आप? सामने देश की जनता आपको देख रही है, बताइए। बिल्कुल सारे मलिका जवाब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मानते हैं कि इंडिया में शारिया है? आप ये संविधान मानने वाली बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। मैं संविधान को मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, संविधान की बात है। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, मैं बाहर चलूंगा। सैयद अब्बास एंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल ऑन द डिबेट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल ऑन द डिबेट विद सैयद अब्बास। सैयद अब्बास, ये जो आपकी लेबोरेटरी है ना, प्रयोगशाला, ये हर्ष मंदर साइंटिस्ट, ये ताहिर हुसैन साइंटिस्ट, ये तीसरे साइंटिस्ट उमर खालिद, ये अपना प्रयोग करते रहे। ये शाहीन बाग चांदबाग में क्या चल रहा है आप देख लीजिए, वीडियो सामने आपके। क्या कहेंगे? नोबेल पीस प्राइज साइंटिस्ट।
अनुराग ठाकुर को क्या कहेंगे? नोबेल सर, तो इनके अलावा भी आपको साइंटिस्ट दिख रहे कि नहीं दिख रहे? देखिए अल्फ्रेड नोबेल का साइंटिस्ट इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। अनुराग सही जगह पे आप बात कर रहे हैं। सेलेक्टिव होके मत देखिए, पूरा देखिए। मैं सेलेक्टिव नहीं हो रहा। गाड़ी क्यों नहीं बढ़ती? ये क्या कह रहे हैं? कुछ कहिए। इन्होंने एक पूरा दंगा भड़काना, लोगों के अंदर डर की भावना पहुंचाना, माइनॉरिटीज के अंदर असुरक्षा की भावना पहुंचाना, और उसके द्वारा अपनी राजनीतिक वोट बैंक पॉलिटिक्स और राजनीतिक रोटियां सेकना, इसका एक इकोसिस्टम बना रखा। उसमें कन्हैया कुमार भी है एक प्लेयर, उसमें सोनिया गांधी भी एक प्लेयर है, राहुल गांधी भी है, उसमें ये पे आप सरकार जो हर्ष मंदिर है, या अलग अलग लोगों को अलग अलग काम इन्होंने सौंप रखे, और पूरी ये दंगों की फैक्ट्री इन्होंने बना रखी है, जिसमें ग्राउंड लेवल पे भी लोग काम करते हैं। नहीं तो आज ये प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन को जिस तरह डिनाउंस कर रहे हैं, तो इस तरह का मतलब क्या? देश का जो प्रजातांत्रिक संस्थान है, उन्हीं के ऊपर तो संविधान चल रहा है, उन्हीं के ऊपर तो पूरा देश चल रहा है, उसको पूरी तरह से या जिस तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना बड़ा दंगा क्या बिना तैयारी के हो सकता है? सबसे पहले तो गलतफहमी फैलाई इन्होंने। सबसे पहले गलतफहमी ये फैलाई कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आपकी नागरिकता खत्म कर रहे हैं। पहले बताओ नागरिकता किसकी खत्म हो रही है? और जगह जगह से सुप्रीम कोर्ट सारिम कह रहे सुप्रीम कोर्ट बात मानेगा, सुप्रीम कोर्ट बात सुनेगा। तो सुनील चोपड़ा, सुप्रीम कोर्ट पर अगर भरोसा है आपको, तो सीए का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। फैसला सड़कों पर क्यों होगा? सुनील चोपड़ा, हर्षमंदर फैसला सड़कों पर क्यों करेंगे? क्या वो मेरे को पूछ रहे हैं कुछ। सुनील चोपड़ा, सड़कों पर फैसला क्यों होगा अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो? अरे कॉल कीजिए मियां मिट्टू। देखिए, सुनील चोपड़ा के साथ आज संपर्क में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, और ये संपर्क देश के साथ इनका गड़बड़ हो रहा है। दरअसल संपर्क जो है ना, देश के साथ टूट चुका है इनका। देश चाहता है कि शाहीन बाग खत्म हो, देश चाहता है कि दंगों को जेनोसाइड बुलाने की जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश ना आपकी मंडली की, वो खत्म हो। अब बताइए, ये भीड़ को देखने के बाद, ये ताहिर हुसैन को देखने के बाद अरेस्ट हो चुका है ताहिर हुसैन। अब इनका नैरेटिव नहीं बनना कि हिंदुओं ने हमला किया मुसलमानों पर। ये दिक्कत है। बिल्कुल क्लियर है। पे गंगा जल लिखना, बिल्कुल क्लियर है। के पाउचों पे गंगा जल रख के निकालना, और पुलिस के ऊपर पुलिस का जलना, आईसिस के स्टाइल में, इस्लामिक स्टेट के स्टाइल में उसके साथ जो बर्बरता हुई है, बीएसएफ जवान जिसका घर जला दिया जाता है, और उसको बीएसएफ ने कंपनसेट भी कर दिया गया, फौरन कर दिया गया। अभी और लोग कंपनसेट नहीं हुए, अभी और लोग कंपनसेट नहीं हुए, जो उसके घर के साथ हुआ आप उसको गलत नहीं मानते? उसके अलावा और हजारों घर वहां जल गए। सही है। अरे भाई सुन लीजिए, घर जला है वहां पर बहुत सर। और प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कितने घर जले आप जानते हैं? 2 की जानें नहीं गई हैं, 47 प्रॉब्लम ये है सारी चलती लाशों पे राहुल गांधी रोटी सेक रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, दोनों एक मिनट। प्रॉब्लम ये है कि सारिम को सिर्फ एक ही धर्म के पीड़ित दिखते हैं, राहुल गांधी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी अंकित शर्मा के घर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी मोहम्मद अनीस के घर भी नहीं गए। अरे भाई, पर वो मस्जिद चले गए, राहुल गांधी स्कूल में मस्जिद चले गए, स्कूल में जाके वो मस्जिद चले गए, वो उस इलाके में मेरा आरोप नहीं है, बिल्कुल का आरोप है। वो अंकित शर्मा के घर क्यों नहीं गए? क्योंकि उसका हत्यारा ताहिर हुसैन है। आपके 7 MP हैं यहाँ पर बीजेपी के, वो क्यों नहीं गए अब तक किसी के घर? अंकित शर्मा के घर वो क्यों नहीं गए? देशरत्न निगम बताएं। देखिए, पहले बड़ा मैं साफ कर दूं, बीजेपी का बड़ा साफ मानना है कि सीए नहीं हटेगा। बात सीए की नहीं की सर, मैं ये बोल रहा हूँ। और दंगा किसने शुरू किया? 23 तारीख को दंगा कैसे शुरू हुआ? दंगा कैसे शुरू हुआ? और कौन लोग मारे गए 23 तारीख को? किन लोगों की लाशें नाले में डाली गई? सारिम कभी डिबेट में प्रिपेयर करके नहीं आते। आपको पता है, बीजेपी के 2 नेता जिसको आप गाली देते रहते हो सुबह से शाम, कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा ने एक मुहिम चलाई जिसमें 70 लाख से ज्यादा पैसे इकट्ठा किए दंगे पीड़ितों के लिए। तो वहां पे जाकर फोटो ऑप कराना जरूरी नहीं था। क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो जरूरी था। देखिए, बड़ा साफ
साफ है, बात जाके मिलने की है, क्योंकि राहुल गांधी वहां मिलने गए। ये जो जिहादी एक तरफ के लोगों से मिले, अंकित शर्मा की मां से अंकित शर्मा की मां से बीजेपी ये जिहादी मानसिकता है, और जिस सुनियोजित तरीके से वहां दंगा हुआ है और डोवल साहब को उतरना पड़ा, साफ बताता है राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा साफ नजर आ रहा था उन इलाकों से। और मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, इन इलाकों में बहुत सारे अवैध घुसपैठिए भरे हुए हैं जो कि नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कुछ हो, उनका साथ ये लोग दे रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि नागरिक ये दे रहे हैं, आप हट जाइए, आप इनका साथ देना छोड़ दीजिए। आप जो शाहीन बाग कर रहे हैं उनके लिए एक सेकंड सैयद अब्बास एंड गोपाल बैक इन द डिबेट। एक सेकंड देखिए, मैं बार बार स्टूडियो में क्यों आ रहा था, क्योंकि मैं दो ऐसे लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था जो जमीन पर भी गए हैं और वो जानते हैं सारी चीजों को। पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म करने चले जाते हैं, राइट टूरिज्म करने। 1984 के बाद उनके परिवार का कौन सा व्यक्ति तिलक नगर, हरिनगर इन इलाकों में गया, और अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया? सैयद अब्बास इसका जवाब देंगे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। 2002 का भी पूछ लीजिए भाई साहब, आप 2002 गोधरा का भूल जाते हैं आप, गुजरात उनको बचाने का पूरा बहुत ही अच्छा तरीके से। अरे याद करना है, 2002 को भी याद करो, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट लोगों को। तो आप सवाल ये बताइए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कांग्रेस के नेताओं ने किया है, 2 दिन के अंदर गुजरात में दंगे कंट्रोल हो गए थे, 2 दिन के अंदर। नहीं, हमें गुजरात पे नहीं जाना, अभी हम दिल्ली पर रहेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 150 सांसद उतार दिया किया, कहाँ थे? पूरा हाथ चूड़ियां पहनकर बैठ गए अपने घरों में सांसद। अरे और कमलनाथ आज उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया मध्य प्रदेश से डूब मरना चाहिए, जिसके ऊपर दंगाइयों को कत्लेआम का पूरा तरीके से राहुल गांधी जी का बड़प्पन है, वो गए और सबसे मिले। हर्षवर्धन ने खुद कहा कि बड़ा पेड़ दिखता है तो धरती हिलती है। अब्बास आप लगातार बोलते हो, तरह से उन्होंने इंस्टिगेट किया है, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो थोड़ा हिंदी में कमजोर है। पर सैयद अब्बास देखिए, एक सेकंड, सैयद अब्बास पहले तो चूड़ियां पहनना कोई गलत काम नहीं है, महिलाएं चूड़ियां पहनती है कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, आपकी मानसिकता है। तो आप मेरे शो पर महिलाओं को बेइज्जत ना करें। बीजेपी के सांसद को पहनना चाहिए, ये कट्टरपंथी। आप महिलाओं के बारे में ऐसी बात नहीं करें, बंद करके रख दीजिए। चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, सैयद अब्बास प्लीज। पहले तो मैं भाषा का इस्तेमाल जो है ना, संसदीय भाषा का इस्तेमाल, देखिए 7 सांसद तो निकाले गए हैं आपके, अब मैं आपको शो से तो नहीं निकाल पाऊंगा, पर आप प्लीज भाषा का इस्तेमाल ठीक से कीजिए। मुझे एक बात बताइए, अंकित शर्मा की मां से मिलने राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सुनील चोपड़ा, यही भाषा, सैयद अब्बास, भाजपा यही भाषा समझती है। सर आप देश से बात कर रहे हैं ना, भाजपा अकेले से बात नहीं कर रहे, आप देश से भी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये भाषा को भाजपा को समझा रहे हैं क्या? ज्यादातर भाजपा के लोग ही देखते हैं आपका का जो बलिदान हुआ। अरे भाजपा ऐसी पार्टी है, उसको अंकित शर्मा के बाद मोहम्मद फरहान की भी बात करो, शाहिद खान अलवी की भी बात करो, सिर्फ अंकित शर्मा की नहीं, रतन लाल की भी बात करो। अगर बात करना रतन लाल को मारने वाली भीड़ के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप बताइए ना क्या कह रहे हैं उसके बारे में। रतन लाल को जिस भीड़ ने मार दिया उसके बारे में तो आपके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे। पुलिस वालों पे सवाल उठाए, दंगों पे, दंगाइयों पे चुप है। मेरी नगरी में क्या कर रहे थे? रतन लाल शहीद क्या कर रहे थे? रतन लाल को मैं सलाम गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऐसे शहीद पे उनका नाम अंकित शर्मा को सलाम करता हूँ मैं। मोहम्मद शहीद है तो उसके प्रति सांत्वना भीड़ ने, आप उसको बोलिए ना, जिस भीड़ ने रतन लाल के ऊपर कोल्ड ब्लडेड हमला किया, उस भीड़ तरफ को आप आतंकवादी कहिए, उसको प्रोटेक्ट करने की सलाम गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऐसे शहीद पे उनका नाम शर्मा को सलाम करता हूँ मैं। मोहम्मद शहीद है तो उसके प्रति सांत्वना भीड़ ने, आप उसको बोलिए ना, जिस भीड़ ने रतन लाल के ऊपर कोल्ड ब्लडेड हमला किया, उस भीड़ तरफ को आप आतंकवादी कहिए, उसको प्रोटेक्ट करने की भीड़ को किसने भड़काया? एक सेकंड, क्यों किसने उसको बरगलाया भीड़ को? कौन उनको गलतफहमी उनके अंदर फैला रहा है? कौन गलत बातें उनके सामने कर रहा है? सुनील चोपड़ा बहुत समय से साइलेंट है। सुनील चोपड़ा बोलने दें तो। सुनील चोपड़ा वैसे जी बोलिए। भीड़ को किसने भड़काया? भीम आर्मी ने, पीएफआई ने, उमर खालिद ने, मैं तो इतना कहूंगा
सबसे पहले भीड़ को भड़काया है उस पुलिस ने जिसने 3 दिन के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस ने भड़काया, पुलिस तो बच रही थी जब ये हत्याएं हुई थी। अरे भाई, और जब ये माओवादी और नक्सली सोच तो पुलिस की ड्यूटी एकदम पुलिस के खिलाफ नहीं किया। पुलिस ने भड़काया। पुलिस को ही दोष दीजिए और बात की पुलिस को आप दोष देते रहिए। दाद ये जो अराजकता आप फैला रहे हैं ना, ये आपका घर चला जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मेरी अराजकता आप फैला रहे हैं, आपके घर पे जब पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये वीडियो देखिए सर, ये वीडियो देखिए। सारिम अली खान, ये दिल्ली की पुलिस है जिसने गोलियों से भून नहीं दिया लोगों को। कोई और देश होता तो भून देते। ये पुलिस ने टॉलरेंस दिखाई तो आपने उनका सिर तोड़ दिया और आप पुलिस को दोषी कह रहे हैं। ऑर्डर दिखाइए, क्या लिखा है, किस ऑर्डर में लिखा है, क्या कहा है, ऑर्डर दिखाइए। मैं इस वक्त ऑर्डर लेके तो आया नहीं। मैंने ऑर्डर पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं कहा पुलिस के खिलाफ, कुछ नहीं कहा पुलिस के खिलाफ। बोला है ऑर्डर में एक शब्द नहीं है, ऑर्डर में एक शब्द भी नहीं है पुलिस के खिलाफ। पढ़ लीजिए, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास पढ़ा है। झूठ नहीं बोलिए, मैं लॉयर हूँ, मैं केस का नाम भी बता सकता हूँ। ऑर्डर में कुछ नहीं बोला। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। और फिर देखेंगे कि अब भी कुछ लोग जांच का कोई खिलाफ नहीं बोला पुलिस के। देखिए मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। देशरत्न निगम, सारिम अली खान, देशरत्न निगम, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सैयद अब्बास और सुनीत चोपड़ा। मेरे पास आज समय कम था, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि क्या हो रहा है इस देश में। कुछ लोग आते हैं, देश को भड़का के जाते, शाहीन बाग को भड़का के जाते, उन पर कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी जाते राइट की टूरिज्म करने, एक पीड़ित से मिलते, दूसरे पीड़ित से मिलते नहीं है। और आप अभी पुलिस को ही दोष दे रहे, फिर से पुलिस को दोष। ये मुख्यमंत्री ने भड़काया है, भीड़ आक्रामक होकर। नहीं, समय आज का समाप्त हो चुका है। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, पर आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस भीड़ ने डीसीपी अमित शर्मा को इस तरीके से घायल किया, जिस भीड़ ने रतनलाल की जान ले ली, जिस भीड़ ने इस तरीके से हिंसक होकर दंगे किए दिल्ली में, आज उस भीड़ को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है सुनीत चोपड़ा, सारिम अली खान और सैयद अब्बास। उल्टा दोष अभी भी पुलिस पर है, दोष अभी भी एक समुदाय पर है, अभी भी दोष सिर्फ इस तरीके से लगाया जा रहा है कि ये एक दंगा नहीं था, ये एक जेनोसाइड था। और इसी से आपको पता चल रहा है कि क्या एजेंडा है, क्या नैरेटिव है। और इसी एजेंडे के तहत शायद राहुल गांधी राइट की टूरिज्म करने गए। आज के लिए मेरे पास बस इतना ही समय था। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।